गूंगी बहरी हो गई सरकार, गूंगी बहरी हो गई सरकार, नहीं सुन रही शिक्षकों की पुकार। जी हाँ, उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर सरकार को छात्रों के भविष्य की कोई परवाह नहीं है। उत्तराखंड के किसी भी स्कूल में शिक्षक पूरे नहीं हैं। कोई भी स्कूल शायद उत्तराखंड का ऐसा नहीं होगा जहाँ पर हर सब्जेक्ट के आपको शिक्षक मिलेंगे। एक तरफ जहां हज़ारों शिक्षक अपनी नियुक्ति का इंतज़ार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार स्कूलों में शिक्षक न भेजकर छात्रों के भविष्य को बर्बाद करने पर तुली हुई है। किसी भी देश प्रदेश को विकसित करने और आगे बढ़ाने का जिम्मा उस देश या प्रदेश के टीचर्स के ऊपर होता है, शिक्षकों के ऊपर होता है, क्योंकि वही छात्रों को तैयार करते हैं जो देश का भविष्य बनाते हैं, देश को विकसित करते हैं। लेकिन उत्तराखंड में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ की सरकार शिक्षकों और छात्रों की सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। सालों से उत्तराखंड के चयनित शिक्षक, LT चयनित शिक्षक सड़कों पर हैं और उनकी कोई सुध नहीं ले रहा है। तो इसी से व्यथित होकर, इसी से आक्रोशित होकर 10 अक्टूबर 2022 को LT चयनित शिक्षक महारैली करने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ ही हमारी और उन सभी चयनित शिक्षकों की आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप शिक्षक हैं या आप LT में चयनित हैं तो इस रैली में शामिल होकर इसको ज़रूर सफल बनाएं और 10 अक्टूबर 2022 को देहरादून में रैली में, महारैली में ज़रूर आएं। बात सिर्फ 1 या 2 दिन की नहीं है, बल्कि सालों से इनका धरना प्रदर्शन चल रहा है। आज के न्यूज़पेपर ने भी इनके प्रदर्शन के बारे में कुछ लिखा है, आइए उसको पढ़ लेते हैं। LT चयनितों ने किया प्रदर्शन। नियुक्ति की मांग को लेकर पिछले 5 सितंबर से शिक्षा निदेशालय पर धरना दे रहे चयनित अभ्यर्थियों ने गुरुवार को शिक्षा निदेशालय के समक्ष प्रदर्शन किया। साथ ही राज्य सरकार पर हिला हवाली का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना था कि 8 अगस्त 2021 को UKSSC ने LT कैडर के 1431 पदों के लिए परीक्षा आयोजित कराई थी। 31 दिसंबर 2021 को इसका रिजल्ट भी जारी हो गया। कुछ विषयों को लेकर कोर्ट में विवाद चल रहा है, लेकिन 800 पदों पर कोई आपत्ति नहीं है। जुलाई में इन पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों का सत्यापन भी हो चुका है, लेकिन अब तक नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए जा सके। 5 सितंबर को CM आवास कूच और सचिवालय तक इन लोगों ने मार्च भी किया है, लेकिन किसी के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। आप देख सकते हैं कि भाजपा के साथ कांग्रेस के विधायकों ने भी इनको समर्थन दे दिया है। अभी तक जो सुनने में आ रहा था, कई बार जो आयोग के सचिव हैं वो कहते थे कि हमारे पास ऑपरेटर नहीं है, कई बार फिर सरकार ये कहती थी कि हम जांच करा रहे हैं। लेकिन पहली बात तो ये है कि LT की भर्ती एक ऐसी भर्ती है जिसमें कोई धांधली, किसी तरह की कोई भी आपत्ति नहीं है। ये भर्ती ऐसी है कि जिस पर किसी तरह का कोई सवाल या निशान नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार इसको अटकाए हुए है। आपको बता दें कि लगभग 800 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका वेरिफिकेशन हो चुका है, जिनका सत्यापन हो चुका है, बस उनको नियुक्ति लेटर मिलने की देर है, लेकिन सरकार देने को तैयार नहीं है। UKSSC पर जो विवाद चला था उसमें जो यहाँ की विपक्ष पार्टी है कांग्रेस, उसने जांच की मांग की थी कि सभी भर्तियों की जांच होनी चाहिए। आपको बता दें कि STF LT भर्ती की जांच कर चुकी है, जांच रिपोर्ट उसने CM को सौंप दी है और बता दिया है कि इसमें कोई किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है, कोई धांधली इसमें नहीं हुई। लेकिन फिर भी सरकार न जाने क्यों इन लोगों की भर्ती को रोके हुए है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने इन लोगों को समर्थन दिया है और सरकार से गुहार लगाई है कि इनकी नियुक्ति जल्दी से जल्दी की जाए, लेकिन सरकार फिर भी नियुक्ति पत्र देने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ प्रदेश में जहां नौकरियां रेवड़ियों की तरह बांट दी जाती है और सचिवालय, विधानसभा में जो मंत्री संतरियों के रिश्तेदार हैं उनको सिर्फ एक लेटर लिखकर नौकरी दे दी जाती है, वहीं 20, 25 और 30 साल तक मेहनत करने के बाद भी LT चयनित शिक्षकों को सरकार नौकरी नहीं दे रही है। इन लोगों का धरना प्रदर्शन कोई नया नहीं है, सालों से ये धरने पर हैं। पहले विज्ञप्ति निकलवाने के लिए धरने किए, फिर उसके बाद इम्तहान के लिए, एग्ज़ाम के लिए धरना किया, उसके बाद रिज़ल्ट के लिए धरना, उसके बाद फिर DV के लिए धरना, उसके बाद फिर ये नियुक्ति के लिए धरना। आखिर सरकार चाहती क्या है? एक तरफ जहां ये सभी मंत्रियों से मिल रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, सभी मंत्रियों ने, उत्तराखंड का कोई भी ऐसा विधायक MLA नहीं है जिनको इनकी भर्ती से आपत्ति हो या वो रोक लगाना चाहते हों। सभी ने इनको अपना समर्थन पत्र दिया है, लेकिन सरकार को न जाने
फिर भी किस बात का इंतज़ार है। बीते 5 सितंबर को इन्होंने एक विशाल रैली की थी और उसके बाद से लोग धरने पर हैं और जगह जगह मंत्रियों संतरियों के सामने गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। आप देख सकते हैं सभी मंत्रियों ने, सभी विधायकों ने इनको लेटर दिए हैं और अपना समर्थन पत्र दिया है और इस बात को सरकार से कहा है कि भाई इनको नियुक्ति दीजिए। तो आपसे गुजारिश है, अगर आप भी LT चयनित अभ्यर्थी हैं तो 10 अक्टूबर 2022 को इस महारैली में पहुंचकर इसको कामयाब बनाएं और जल्दी से जल्दी सरकार पर दबाव बनाया जाए कि इन जो अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति मिल सके ताकि प्रदेश के स्कूलों में छात्र पढ़ सकें। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद और आपसे गुजारिश है कि इसको आगे तक शेयर कीजिए ताकि इन पीड़ित अभ्यर्थियों की बात पूरे उत्तराखंड में और माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंच पाए। धन्यवाद।